वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट के एल्गोरिथम को पढ़ेंगे तो और उसकी कम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। बेसिकली सिलेक्शन सॉर्ट होता ये है कि आपने आपके पास एक अरे है, इसको हम लास्ट वाला था ये, आपके पास एक अरे है, सपोज ये आपके पास एक अरे है, उस अरे के अंदर एलिमेंट पड़े हुए हैं 1 7 1 4 3 2 कर देते 1 और 5। सिलेक्शन सॉर्ट ये करते हैं कि आपके पास इस जो अरे में सबसे मिनिमम एलिमेंट है ना, फर्स्ट को मिनिमम 1 है, ये इसको सेलेक्ट करेगा, पहले सबसे मिनिमम फाइंड करेगा, देन इसको सबसे लास्ट वाले के साथ या सबसे फ्रंट वाले के साथ स्वैप कर देगा, मतलब इसके साथ उसको स्वैप कर दो। यानी दो काम होते हैं इसके अंदर, पहले वो करता है मिन फाइंड और या फिर कर देता है स्वैप। आप मिन कर लो या मैक्स कर लो, कोई भी कर लो, डिसेंडिंग और डिसेंडिंग पे मैटर करता है वो आपका, देन स्वैप करेगा। दो काम हो गए, यानी दोनों कामों की अगर आप कम्प्लेक्सिटी निकालो तो आपकी सिलेक्शन सॉर्ट की कम्प्लेक्सिटी पूरी रहती है। तो इसको करते हैं ओके। सबसे पहले उसने क्या किया, उसने मिन का फंक्शन बना लिया, ठीक है। मिन के फंक्शन में क्या हो रहा है कि पहले आप इसकी कम्प्लेक्सिटी निकालो, इस सेम एज इट इज आप स्वैप के फंक्शन की कम्प्लेक्सिटी निकालो, तो होगा क्या कि आप दोनों को सेम टाइम पे काम कर सकते हो उनके साथ, मैंने फिर आप फंक्शन कॉल कर दो तो फंक्शन की कम्प्लेक्सिटी एज इट इज़ लिख दो। इससे ये होगा कि आपको फंक्शन कॉल करने की भी कम्प्लेक्सिटी समझ आ जाएगी कि जब फंक्शन कॉल होता है किसी एल्गोरिथम के अंदर तो उसकी क्या कम्प्लेक्सिटी निकलती है, कैसे निकालते हैं उसको। तो पहले उसने क्या किया कि एक इंडेक्स रखा उसने 0 इंडेक्स 1 और उसने लूप लगाया i से 2 तक, ठीक है। और इसको हम कह लेते हैं कि अगर तो i 2 से स्टार्ट हो रहा है और अरे ऑफ लेंथ तक जा रहा है तो इसका मतलब है, मतलब 2 से स्टार्ट हो रहा है और लेंथ तक जा रहा है तो ये n-1 टाइम तो जाएगा ही जाएगा। उसके बाद जब फॉल्स होगा ये तो एक दफ़ा प्लस टाइम भी जाएगा, तो टोटल जाएगा ये n टाइम, ठीक है। यानी पहली वाली जो कम्प्लेक्सिटी निकली पहली लाइन की वो निकली n, इसकी 1 निकली, इसकी n निकली। और अगर ये लाइन n टाइम चलेगी तो ये सेकंड वाली लाइन जो सी है, थर्ड वाली लाइन ये चलेगी n-2 टाइम, और फोर्थ वाली लाइन भी सेम, अगर हम बस केस के हिसाब से देखें तो ये चलेगी n-1 टाइम और ये भी 1 टाइम। तो ओवरऑल जो इसकी कम्प्लेक्सिटी निकलती है, अगर इसको कॉपी हो जाए तो बेस्ट है, दिखाता हूँ मैं आपको। नहीं हुआ ओके। तो बेसिकली हुआ ये कि पहली लाइन की हमारे पास निकली 1, लाइन नंबर 1 की 1 निकली 1, दूसरी लाइन की निकली हमारे पास n क्योंकि फॉर लूप वाला था, तीसरी लाइन की निकली हमारे पास n-1 क्योंकि वर्स्ट केस है, तो कंपेयर हो इफ़ कंडीशन के बाद ये फॉर लूप आ गया, ये पहली लाइन आ गई फॉर लूप, ये इफ़ कंडीशन आ गई, ये इफ़ की बॉडी आ गई, और इसके बाद इसने एंड करके लास्ट वाली ये टर्न वाली लाइन आ गई। टर्न वाली लाइन चलेगी 1 टाइम, ओके। टोटल 1 n-1 n-1 और 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस n प्लस n-1 प्लस n-1 प्लस 1, ये 1 इससे कट गया, ये 1 इससे कट गया, तो ये n 2n आ गया, 3n सॉरी 3n थे हमारे पास। तो ओवरऑल इसकी जो कम्प्लेक्सिटी बन जाएगी वो बन जाएगी n। तो क्योंकि n 3n आ गया और हम कांस्टेंट को इग्नोर कर दें, 3 खत्म हो गया, तो टोटल बन गई n। और ये 1, ये वाला 1 इस -1 से कट गया और ये वाला 1 इस -1 से कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि +1 -1 0 होता है ना। तो ये देखो इसकी -1, इसकी n-1, इसकी n, इसकी 1 और इसकी 1, ठीक है। तो ओवरऑल इसकी कम्प्लेक्सिटी आ गई, इसने यहाँ पे निकाली हुई है। और बेस्ट केस के लिए उसने यहाँ पे निकाला है, तो बेस्ट केस को एज्यूम करें एक बार हम। बेस्ट केस के लिए उसने क्या किया कि सिर्फ इतना फ़र्क आएगा बेस्ट केस के अंदर कि हमारे पास ये वाली लाइन जो सी है ना, ये नहीं चलेगी, क्योंकि हमेशा जो इफ़ कंडीशन है फॉल्स होगी, ट्रू होगी तो इसके अंदर आएगी ना, जब ट्रू होगी तो इसके अंदर आएगी, तो अदरवाइज वो इफ़ कंडीशन हमेशा ये चलेगी। लेकिन जो हमारा बेस्ट केस होगा और जो हमारा वर्स्ट केस होगा वो सेम होगा, क्योंकि आप क्या करते हो इसके अंदर जब आप काउंट करोगे टोटल को, वर्स्ट केस के अंदर आपकी कम्प्लेक्सिटी बनेगी 3n, लेकिन बेस्ट केस में आपकी कम्प्लेक्सिटी बनेगी 2n, क्योंकि 2n है इसके अंदर 2n + 1 समथिंग बनेगी, ठीक है। तो आप कांस्टेंट को जब इग्नोर करोगे तो दोनों की कम्प्लेक्सिटी बनेगी, इसकी भी बिगो n बनेगी, इसकी ओमेगा n बनेगी, तो वो सेम रहेगा। तो अगर तो किसी चीज़ की, जैसे हमने लास्ट वाली आइडेंटिटी के अंदर पढ़ा था कि अगर उसकी बेस्ट और वर्स्ट केस दोनों सेम हो, देन उसका जो थीटा होता है वो भी सेम होता है। t ऑफ n इसका भी n नहीं होगा, क्योंकि इसका बस बिगो भी n है, इसका ओमेगा भी n है, इसका थीटा भी n नहीं होगा, ठीक है।
तो अब उसने इस चीज़ को ऐसे काउंट किया, देन उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसने इधर टाइम इक्वेशन बना ली। टाइम इक्वेशन के बाद उसने उसका बीगो निकाल लिया और सेम उसने टाइम इक्वेशन से उसका ओमेगा निकाल लिया, और ओमेगा के बाद उसने थीटा सेम है क्योंकि दोनों का सेम था, थीटा भी सेम था। अब वर्क कैसे होता है देख लें कि जैसे मैंने आपको बताया था कि एक रे हमारे पास 5 2 4 6 1 3, उसने क्या किया कि ऐसे जो सबसे मिनिमम नंबर था वो था 1, उन्होंने फाइंड किया, देन उस 1 को लास्ट वाले से स्वैप कर दिया। 1 और 3 स्वैप हुए तो 1 वहाँ चला गया और 3 वापस आ गया। अगेन अगले स्टेप के अंदर उसने क्या किया, पहले स्टेप में वो मिनिमम फाइंड करता है, अगले में स्वैप करता है, उससे नेक्स्ट मिनिमम फिर स्वैप, फिर दोबारा उसने मिनिमम फाइंड किया 2 आया, नेक्स्ट स्टेप में उसने उसको 2 से स्वैप कर दिया। तो इस तरह ओवरऑल चलेगा तो 6 5 4 3 2 1 ये ओवरऑल चल जाएगा, ठीक है। अब आप ये मिन का फंक्शन आ गया और देन ये सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम आ गया हमारे पास। उसमें क्या हो रहा है कि फॉर लूप 1 से चल रहा है और अरे n-1 तक जा रहा है। जब n-1 तक जाएगा तो टोटल जो चलेगा वो n-1 टाइम चलेगा, लेकिन जब फॉल्स के लिए चलेगा तो +1 और चलेगा, तो टोटल चलेगा वो n टाइम, जैसे यहाँ लिखा हुआ है n टाइम, ठीक है। और देन आपके पास मिन इंडेक्स आ गया, लेंथ मिन इंडेक्स, इसमें आपने निकाल लिया, आपने लास्ट टाइम उसकी निकाली थी तो वो n आ गई। उसको आप n-1 भी लिख सकते हैं क्योंकि आप बेस्ट केस में भी n-1 आ रहा था, या क्योंकि वैसे तो इसकी n आनी है क्योंकि हमने फंक्शन की निकाली थी, लेकिन क्योंकि वह लूप एक दफ़ा कम चलेगा देन उसकी आएगी n, ठीक है। जैसे आपके नेचुरल लूप होते हैं ना, सपोज ये आपका एक फॉर लूप है और ये आपका एक और फॉर लूप है ठीक है। जब दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी निकालोगे आप क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। सेम एज इट इज़ जब आपका फंक्शन कॉल होता है, फंक्शन जब एक कॉल होता है, ये फंक्शन कॉल होगी आपके फॉर लूप के अंदर, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपस में मल्टीप्लाई होगी क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना। ये अपनी कॉम्प्लेक्सिटी लेके आता है बार बार रन होके, ये अपनी कॉम्प्लेक्सिटी लेके आता है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। सेम यहाँ पे हो रहा है, ये लाइन चलेगी तो n टाइम ही, लेकिन क्योंकि फॉर लूप के अंदर है तो n-1 चलेगी और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है n, तो n इंटू n ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर जाके देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अदरवाइज हम प्लस करते हैं, जब अब इसके अंदर कोई फंक्शन कॉल ना हो रही होती या फिर कोई लूप ना कॉल हो रहा होता तो हम प्लस करते। और सेम एज इट इज़ स्वैप के फंक्शन में भी आपने इसके फंक्शन की एल्गोरिथम नहीं दिया हुआ है होता ये है कि स्वैप के फंक्शन के अंदर कि आपने पूरी अरे सर्च करनी होती है, मतलब ये आपका अरे है, इसको इसके लास्ट इंडेक्स पे आपने स्वैप करना है ना, तो उसके लिए आपको वहाँ ट्रेवर्स करना पड़ेगा। ट्रेवर्स करते हुए जब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है n, क्योंकि आपने पूरी अरे से गुजर के जाना होता है, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी उसकी आ गई n। तो इसको ये भी चलेगा n-1 टाइम क्योंकि लूप के अंदर है, तो n इंटू n-1 इंटू n-1 ये चल गया आपके पास। और देन आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास रह गया ये चीज़, ये उसकी बन गई टाइम इक्वेशन। टाइम इक्वेशन के बाद उसका बन गया बिग ऑफ, ये बन गया ओमेगा भी उसका ये बन गया, क्योंकि डोमिनेंट पार्ट हमारे पास n स्क्वायर है ना हमारे पास में, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो जो डोमिनेंट पार्ट है n स्क्वायर है, तो हमने बिग ऑफ भी वो रखा हुआ है क्योंकि ओमेगा भी इसका वही है और इसका थीटा भी वही है। तो थैंक यू।